चलिए, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का। ठीक है, साइंस का मॉडल सेट 2। ठीक है, यानी कि साइंस का सेट हम दूसरा हल करने वाले हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का। ठीक है, और 50 नंबर से हम इसको हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि 1 से 49 तक हमने हल कर चुके हैं। ठीक है, साइंस का मॉडल सेट दूसरे का। ठीक है, और उसी का ही हम दूसरा सेट हम हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 50 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। न्यूटन की खोज की थी किसने? जेम्स चैडविक ने, कि रदरफोर्ड ने, कि मैडम क्यूरी ने, कि नील्स बोर ने? ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल क्या कर रहा है 51 में, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं? सोडियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, हाइड्रोजन? ठीक है, तो 51 का जो ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, यानी कि फास्फोरस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 52 में, अनिश्चित के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था क्या? पाउली ने, कि हाइजेनबर्ग ने, कि रदरफोर्ड ने, कि आइंस्टीन ने? ठीक है, तो 52 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, 1 लीटर जल में जल के अणुओं की संख्या होती क्या है? 55.4, कि 3.45 गुने 10 के पावर 25, कि 180 होता है, कि 1800 होता है? ठीक है, तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि 3.45 गुने 10 के पावर 25। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, जब HCl के 10 के पावर -8 मोल को 1 लीटर जल में मिलाया जाता है तो विलयन का pH होगा क्या? 8 होगा, कि 7 से कम है, कि 7 की 8 से अधिक होगा? ठीक है, तो 54 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी 7 से कम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पायासीकरण है? तेल है, कि साबुन है, कि सोडियम है, कि क्लोराइड है, कि जल है? तो 55 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि साबुन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं 56 में, तेलों की हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है क्या? PT, की MO, की NI, की FE? ठीक है, तो 56 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि NI। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, मिश्र धातु है क्या? ठोस में ठोस का विलयन, कि गैस में गैस का विलयन, कि गैस का द्रव में विलयन, कि ठोस का द्रव से में विलयन? ठीक है, विलयन, तो 57 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि ठोस में ठोस का विलय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति हुई थी क्या? जल में, कि वायु में, कि पर्वतों में, कि थल में? ठीक है, तो 58 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि जल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं, विश्व क्षयरोग दिवस मनाया जाता है कब? मार्च 24 को, कि जनवरी 12 को, कि जून 18 को, कि मई 7 को? ठीक है, तो 59 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि मार्च 24 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूअर मिलते हैं? तमिलनाडु में, कि उत्तर प्रदेश में, कि महाराष्ट्र में, कि बिहार में? ठीक है, तो 60 का ऑप्शन मिलेगा दूसरा, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, भारत में हेपेटाइटिस बी के टीकों का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? पुणे में, कि बंगलोर में, कि दिल्ली में, कि हैदराबाद में? ठीक है, तो 61 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, वह रोग जिसका अभी तक टीका नहीं निकाला गया वह क्या है? चेचक है, कि हैजा, कि मलेरिया, कि क्षय? ठीक है, तो 62 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि मलेरिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है क्या?
पेस मेकर की डायलाइजर या ऑक्सीजनेटर की सीटी स्कैन। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि पेस मेकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, संक्रामक रोग है क्या, मलेरिया की, मधुमेह की, क्वासियोरक की, हाइपरटेंस। ठीक है, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि मलेरिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उपभोक्ता पुष्पों मिलते क्या है, उभयलिंग पुष्पों में मिलते क्या है, पुमंग पुमंग और जयांग, पुंकेसर, जयांग, सभी दल। ठीक है, तो 65 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि पुंगम और जयांग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर होता क्या है, ड्यूरामेटर की, पायोमेटर की, मेम्ब्रेन की, आक्रेनाइड। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन होगा वो होगा एक, यानी कि ड्यूरामेटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, श्वसन दर सबसे कम होती क्या है, दौड़ते समय की, टेनिस खेलते समय की, भोजन करते समय की, निद्रा में खट्टे भरते समय। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि निद्रा में खाटी भरते समय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसके शरीर के भार का रक्त होता क्या है, 60% की, 70% की, 10% की, 7%। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि 7%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट का, कि प्रोटीन का, कि वसा की, कि पानी की। ठीक है, तो 69 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि पानी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, चलिए, लाइसोसोम है क्या, श्वसन केंद्र की, पाचन केंद्र की, मल विजन केंद्र की, ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो 71 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि पाचन केंद्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, अर्धसूत्र विभाजन पाया जाता है क्या, तने में, कि पत्ती में, कि मूलाग्र में, कि तरुण पुष्पाकालियों में। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि तरुण पुष्पाकालिकाओं में। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है क्या, श्वेत रक्त कोशिका, की उपकाल कोशिका, की लाल रक्त कोशिका, की तांत्रिक कोशिका। ठीक है, 73 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि तांत्रिक कोशिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायरस की संरचना होती क्या है, बहुकोषीय, की एक कोशिकीय, की अकोशिकीय, की स्वतंत्रता जीव। ठीक है, तो 74 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि एक कोषीय, एक कोषीय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, हाइड्रोफोबियन रोग पैदा होते क्या है, प्रोटोजोआ द्वारा, की कवक द्वारा, की विषाणु द्वारा, की जीवाणु द्वारा। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि विषाणु द्वारा। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, जीवाणुओं में जनन की सबसे सामान्य विधि होती क्या है, विखंड, की मुकुलन, की एंडोस्पोर निर्माण, की संयुग्म। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि विखंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, अगला सवाल क्या है, अत्यधिक संख्या से मिलते क्या है, कवक, शैवाल, की कीट, की जीवाणु। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन होगा चार, यानी कि जीवाणु। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी की सेलुलोज पचाया जाता है क्या, प्रोटोजोआ द्वारा, की जीवाणु द्वारा, की प्रोटोजोआ व जीवाणु द्वारा, की सेलुलोज पाचक विकर बी एक्लोज द्वारा। ठीक है, तो 78 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में जिस अवस्था में पहुंचता है वह क्या है, मेरोजोइट, क्रिप्टोटाइजेट, एस्प्रोजोइट, मैग्नेटोसाइट।
गैमीटोसाइट, गैमीटोसाइट, ठीक है। ये है एस्पोरोजाइट, ठीक है। तो 79 का जो ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, यानी कि एस्पोरोजोइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। LSD का स्रोत क्या है? एस्पेरिजिलम की न्यूरोस्पर्म की राइजोपस की क्लेविसेप्स, ठीक है, क्लेविसेप्स। तो 80 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? दांत मुख्य रूप से बने होते हैं क्या है? डेंटाइन के कि इनामेल के कि मज्जा के कि ओडोंटोब्लास्टस के, ठीक है। तो 81 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि डेंटाइन का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों की मंडल कहलाते क्या है? स्थल मंडल की वायुमंडल की जीवमंडल की जलमंडल, ठीक है। तो 83 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि जीवमंडल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? घाना पक्षी बिहार स्थित है क्या? उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में कि बिहार में कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का स्थापना 1883 में हुई दिल्ली में कि मुंबई में कि चेन्नई में कि कोलकाता में, ठीक है। तो 85 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? कौन सा महान गणितज्ञ ने पाई का मान निर्धारित किया था? आर्यभट्ट ने कि पाइथागोरस ने कि हीरो ने कि यूक्लिड ने, ठीक है। तो 86 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि आर्यभट्ट ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोलोनिन की धुरीन की क्वेरिस्टीन की एलाइसिन, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन होगा वो होगा एक, यानी कि सोलोनिन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? दो 4D है एक क्या? फफूंदनाशी की शकनाशी की जीवाणुनाशी की कीटनाशी, ठीक है। तो 88 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी फफूंदनाशी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम की द्वितीय की तृतीय की चौथा, ठीक है। तो 89 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि द्वितीय, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। तो 90 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि केरल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? हरियाणा को कि उत्तर प्रदेश को कि बिहार को कि पंजाब को, ठीक है। तो 91 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि पंजाब को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? बाजरा, कपास, गेहूं, चावल। तो 92 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि कपास, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? भारत में कहाव उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटका की, असम की, तमिलनाडु की, केरल, ठीक है। तो 93 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि कर्नाटका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? औषधीय पौधा है क्या? नीम की, कपास की, जौ की, साल, ठीक है। तो 94 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि नीम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है किनको? बीकानेरी, बर्बरी की, जमुनापुरी की, इनमें से कोई नहीं। तो 95 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि बर्बरी, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, ऊन के लिए विख्यात पशु पशमीना क्या है, खरगोश, याक, बकरी, भेड़। ठीक है, तो 96 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि खरगोश। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती हैं, श्रीलंका में कि भारत में कि चीन में कि पाकिस्तान में। ठीक है, तो 97 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि भारत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, दूध में कौन कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन की केसिन की ग्लोबिन की इनमें से सभी। तो 98 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि एल्बुमिन भी पाया जाता है, केसिन भी पाया जाता है और ग्लोबिन भी पाया जाता है, तीनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, किस देश की गाय टी कॉप काऊ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की कि डेनमार्क का कि भारत का कि ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि भारत का। ठीक है, चलिए लास्ट जो है उसको देखते हैं। कह रहा है कि भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है, हिसार में कि बरेली में कि लखनऊ में कि कानपुर में। ठीक है, तो 100 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि बरेली में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम यानी कि 100 तक कंप्लीट कर दिए। मॉडल सेट यानी कि साइंस सेट आपका दूसरा है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वीडियो नहीं देखे तो जाके आप प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं, जो कि मॉडल सेट 1 का 2 भाग में हमने हल किया है और मॉडल सेट 2 का भी हम 2 भाग में हल किए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।